चाहते हैं आशिक दीवाना यूपी के ऑडियो वीडियो आप पास सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। दूर जगह से दो साधु बड़े थके हारे एक शहर की ओर से जा रहे थे। रात भी काफी होने वाली थी। थकान की वजह से दोनों साधुओं ने सोचा कि क्यों ना आज रात यहीं विश्राम करते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। दोनों ने अपने अपने लिए एक एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में अपना सारा सामान रखा और वहां पर विश्राम करने लगे। लेकिन जब काफी रात हो गई तो अचानक से तूफानी हवा चली और उस तूफानी हवा में दोनों साधुओं की आधी आधी झोपड़ी उड़ गई। पहले साधु को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में भगवान से कहा कि हे भगवान, तुझे इतने बड़े शहर में मेरा ही घर मिला था। मैं दिन रात तेरी पूजा करता हूँ, तेरी मालाएं जपता हूँ, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा किया। अब पूरी रात बारिश होगी, हवा चलेगी, मैं कैसे सो पाऊंगा। और वहीं दूसरा साधु मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि शुक्रिया भगवान कि इतने बड़े शहर में तुझे मेरा ही घर मिला। आधी झोपड़ी में सोने का मजा ही कुछ और होगा। आज रात मुझे खुला आसमान और चांद की रोशनी देखने को मिलेगी। बारिश की बूंदें मुझ पर बरसेगी। सब कुछ कितना आनंदमय होगा, मानो आज मैं वास्तव में प्रकृति की गोद में सोऊंगा। अगर मुझे पहले ही पता होता कि आधी झोपड़ी में इतना मजा आने वाला है तो मैं पहले ही आधी झोपड़ी हटा देता। और पहला साधु पूरी रात नहीं सो पाया, वहीं दूसरा साधु पूरी रात चैन की नींद सो पाया। कुछ समझे? अर्थात यही इंसान का नजरिया है जो जीवन में उसे दुखी या सुखी बनाता है। यदि आप हर चीज में कमियां निकालते हो, भगवान को कोसते हो, तो आपको दुनिया की भले ही सारी खुशियां क्यों न मिल जाए, फिर भी आप उसमें खुश नहीं हो पाओगे। आप उसमें भी कहीं ना कहीं से कमियां जरूर निकाल दोगे। और यदि आप हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हो तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। ऊपर वाले ने, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए चीजों में कमियां निकालना बंद करो, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना सीखो कि जो मिला है बहुत मिला है और अब मैं जो भी हासिल करूंगा उसे अपने दम पर हासिल करूंगा। उस ऊपर वाले का शुक्रिया इसलिए अदा करो कि उसने आपको एक खूबसूरत शरीर और एक स्वस्थ दिमाग दिया है। अगर इसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आप गलत हो। करते रहो यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद। याद रखना, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। आपको क्या लगता है कि दुनिया में ज्यादातर दुखी लोग कौन से साधु की कैटेगरी में आते हैं, पहले या दूसरे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि किसी भी शख्स में अगर बदलाव आ जाएगी तो मेरी ये कहानी सफल कहलाएगी।